बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी तबीयत जो थी वो कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था जब हमारी हेल्पर आई और अम्मी जी ने उसे कहा कि पहले ना गाड़ी निकाली हुई है तो ऐसा करो कि गराज जो है ना वो साफ़ कर लो। तो वो गराज साफ़ कर रही थी। अम्मी मुझे कह रही थी कि चलो ना तुम भी साथ हेल्प करवा दो आंटी की, उनसे अकेले नहीं होगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं हेल्प करवा रही थी उनकी। तो मैंने ना उनसे कहा आंटी ये इधर दीवार के साथ साथ ना वो डस्ट वगैरह जमी हुई थी। तो मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा आंटी इधर से साफ़ नहीं हुआ, प्लीज़ इधर से ना थोड़ा सही तरह साफ़ कर दे। उन्होंने वो जो स्टील की होती है क्या कहते हैं उसको, कुची भी, जिसको हम आम जुबान में कह देते हैं ना, बर्तन धोने वाली, तो वो थी, वो उसके साथ साफ़ कर रही थी। तो मैंने उनसे जब कहा कि आंटी इधर से दोबारा आना प्लीज़ साफ़ कर दे, तो उन्होंने वही जो है ना ऐसे मेरी तरफ उठा के फेंक दी। मुझे चढ़ गया गुस्सा कि ये क्या बात हुई। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा चले आप ऐसा करें कि आप अंदर जाके ना सफाई कर ले, इधर से मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो वो हटी नहीं, वो फिर लगी रही ऐसे ही, पानी फेंके जा रही है, झाड़ू लगाए जा रही है। तो मैंने फिर से कहा, मैंने कहा आंटी जी आप ना अंदर जाके काम कर लें, तो इधर से मैं खुद कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो वो फिर उठ के ना चलेगी। फिर जो मेरे काम शुरू हुए बस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मुझे फिर गेट जो था ये बहुत गंदा नज़र आ रहा था, और जब मुझे कोई चीज़ गंदी नज़र आ रही हो ना, फिर मैंने नहीं देखना मेरी तबीयत ख़राब है या कोई चीज़ इधर की उधर जो भी है, फिर मैंने बस अपना काम करना है। और ऐसे ही करते करते मेरा काम जो है वो भी लंबा हो जाता है। तो मैं गराज की सफाई करते करते मैंने पहले उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो था वो साफ़ सुफ किया। उसके बाद मैंने कहा पहले गेट साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद गराज साफ़ करूँगी, वरना ये दोबारा गंदा हो जाएगा। तो मैं गराज सॉरी गेट साफ़ करने लगी। पहले मैंने अंदर से सारा गेट जो था वो साफ़ किया और बाहर से फिर साफ़ करने लगी। बाहर मैं कभी निकली नहीं हूँ, बहुत कम है कि मैं बाहर निकलूँ। तो ऐसे ही मैं बाहर जब निकल के लगी हुई थी तो वो सारी आंटियाँ मेरा मुँह देख रही थी कि यार ये आज बाहर निकली हुई है। मैं ऐसे गेट साफ़ कर रही थी तो और अब्बू जी आ गए। अब्बू जी फिर मुझे डांटने लगे, तुम इधर क्या कर रही हो, चलो अंदर। मैंने कहा अच्छा बस ये थोड़ा सा रह गया, ये मैं कर लूँ। फिर मैं वो करके तो पानी निकाल रही थी, तो साथ वाले अंकल जो थे वो बाइक अपनी वॉश कर रहे थे। तो मैं ना देख रही थी, अब मैंने पानी इतना जो था वो कैसे निकालना है, अंकल भी उधर है। मैंने ये स्टार्ट किया थोड़ा सा, मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ, मैं निकालने लगी हूँ। तो वो अंकल जो थे वो कहते कोई बात नहीं बेटा आप जाओ मैं कर देता। मैंने कहा नहीं अंकल कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। कहते नहीं नहीं बेटा आप जाओ मैं कर देता हूँ। शुक्र है वो फिर अंकल ने साफ़ कर दिया। और ये फिर इसी तरह मैंने गराज वगैरह साफ़ किया और फिर मैं अंदर आ गई। अफ़ान जो था वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, अफ़ान के कपड़े चेंज किए और फिर मैं रूम की सफाइयाँ वगैरह जो थी वो आंटी करके चली गई थी। मैंने फिर इनका जो भी ऊपर वाला काम था, खिलाड़ा वगैरह, वो समेटना शुरू कर दिया। इधर अफ़ान मुझे इतना तंग किए जा रहा था, उसके कलर नहीं मिल रहे थे। वो मुझसे बार बार पूछ रहा था मम्मा मेरे कलर किधर है। तो मैं उसे बता रही थी कि मैंने आपके बैग में रखे हैं। सर्दियों के जो कपड़े थे वो अभी तक हमने निकाले नहीं थे। पिछले दिनों मैं लाहौर गई हुई थी क्योंकि शादी थी वहाँ पे। जैसे ही मैं लाहौर से वापस आई हूँ तो वो मैंने सर्दियों के जो कपड़े हैं वो निकाले और गर्मियों के जो थे वो रखे हैं, क्योंकि अभी मौसम कुछ इतना ख़ास चेंज नहीं हुआ था अभी तक। हमारे घर में फ़ैन जो है वो चल रहा है, हमारा घर जो है ना वो बंद है। तो इस वजह से इतनी सर्दी जो है वो फ़ील नहीं होती, ना ही दिन का पता चलता है ना ही रात का पता चलता है। और इधर मैंने पानी जो था वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था। हमारा जो गीज़र है वो थोड़ा ख़राब हुआ है कुछ, ये जो गैस है उसका भी इशू है कि बार बार जो है उसको ऑन करना पड़ता है ऊपर जाके, और इस वजह से कोई जाता ही नहीं है। फिर इसमें देगचे में ही मैंने पानी जो था वो गर्म कर लिया था। पानी जो था वो काफ़ी देर से गर्म हो गया था। मैंने कहा चलो मैं उतनी देर कपड़े जो हैं वो आयरन कर लूँ। कपड़े आयरन करने के बाद फिर मैंने शावर ले लिया था, और जैसे ही मैंने शावर लिया मेरी तबीयत जो थी और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। मेरे इतनी शार्प पेन होनी शुरू हो गई थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, और मुझसे फिर कोई भी काम नहीं हुआ। मैं लेट गई थी। मैंने कहा अम्मी जी मुझसे कोई काम नहीं होगा। तो फिर दोपहर का खाना जो था वो फिर
भाई नान हलीम जो था वो ले आया था। हमने बस वो उसी के साथ गुजारा कर लिया। और रात को भी अब्बू जी रेडीमेड ही बाहर से ही खाना ले आए थे, वो हम सब ने खा लिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ तो एक अंकल अब्बू जी को ये साग जो थे वो पकड़ा के चले गए। तो मैं अब्बू जी से पूछ रही थी कि किधर से आया है, तो कहते हैं आपकी सिस्टर ने भेजा है। मेरी सिस्टर गांव में रहती है, तो वो फिर इस तरह ना साग वगैरह जो होता है वो भेज देती होती है। तो वो मैं अम्मी जी को ना दिखा रही थी। मैंने कहा ये थोड़ा सा साग जो है वो बना हुआ है और थोड़ा अभी रहता है, बल्कि बहुत ज़्यादा रहता था अभी बनाने वाला, बस थोड़ा सा जो था ना वो बनाया हुआ था। तो वो मैं अम्मी जी को दिखा रही थी। ये भी एक सौगात होती है, जो जो गांव में रहते हैं उनको स्पेशल कहना पड़ता है कि हमारे लिए ना साग भेजे। जो शहरों में रहते हैं उन्हें ये ताज़ा जो है ना साग मुझे मुयसर नहीं होता है, इसलिए वो फिर गाँव से मंगवाते हैं। आज नाश्ता बनाने का मेरा ज़रा भी मूड नहीं था, ना नाश्ता बनाने का और ना ही नाश्ता खाने का। तो मैंने जस्ट अपने लिए अंडा बॉईल कर लिया था और साथ में चाय ले ली थी। अम्मी जी कह रही थी मेरे लिए भी जो छोटा कप है वो दूध का ले आओ, मैंने मेडिसिन जो है वो खानी है। अम्मी जी वैसे भी सुबह नाश्ता नहीं करती, वो 11-12 बजे जाके नाश्ता करती हैं। मैं वैसे सुबह सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। घी वाली रोटी जो होती है वो मैंने सुबह खानी होती है सालन के साथ, या फिर चाय अचार के साथ मैं खा लेती होती हूँ। इधर मैं अफ़ान के लिए सैंडविच बना रही थी और साथ मैंने अपने लिए भी नहीं सैंडविच रेडी कर लिया था। एक अम्मी जी को दे दिया, 2 मैंने खाए और एक अफ़ान ने खाया। इधर मैं वीडियो बना रही थी तो मुझसे ना एक हैंड से बन नहीं रही थी वीडियो, तो मैंने ना पॉज करके तो मोबाइल साइड पर रख दिया, अफ़ान ने उठा लिया। तो वो ऐसे ही ना वीडियो शूट करना शुरू हो गया। मैंने कहा 1 मिनट ठहरो, लाओ मैं ना इसको बटन को ऑन कर दूँ ताकि शायद वीडियो जो है वो बन ही जाए। तो मैंने ना उसको बटन को ऑन कर दिया और वाकई वो ना वीडियो बन गई और वो इतनी अच्छी उसने वीडियो बनाई। ये वाला जो सीन है ना, ये जिधर से मैं काट रही हूँ इससे आगे वाला जो सीन है वे ये अफ़ान ने शूट किया था। और मैं उसको इतना अप्रिशिएट कर रही थी ना बाद में कि वाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने वीडियो बनाई है। वो इतना हैप्पी हो रहता है सच्ची मम्मा। इधर देखिए किचन जो है वो कितना गंदा हुआ पड़ा है। कल दोपहर से मैंने कोई भी काम नहीं किया था और अगले दिन की दोपहर आ चुकी थी और किचन जो था वो उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। फिर मैंने किचन के सारे पहले बर्तन जो थे वो वॉश किए और उसके बाद भी मैंने इसकी सफाई वगैरह की। शाम का टाइम होने वाला था और अम्मी मुझे बोले जा रही थी बस करो सफाइयाँ और पहले हंडिया जो है वो बना लो। तो फिर मैंने बस थोड़ा बहुत जो जितना भी था मुझसे हो सका वो मैंने कर लिया था किचन साफ़, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। आज हमने आलू गोभी बनानी थी और उसमें मेथी जो थी वो डालनी थी। तो वो मैं बस खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते जो हल्दी है वो ख़त्म हो चुकी थी और मिर्चें जो हैं रेड मिर्चें वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ये इनकी फिलिंग कर लूँ। मैंने हल्दी जो थी ना ये काफ़ी देर की हमारे घर पड़ी हुई थी। होममेड जो होती है ना वो है बॉक्स में ना नीचे वाली जो वो है, और ऊपर वाली जो है ये बाज़ार से ली थी और वो भी मैंने ना ऊपर ही डाल दी। तो जैसे ही वो मैंने उसको छाना ऊपर वाले को तो वो इतना उसमें से ना कचरा वगैरह निकला। तो आप लोग भी जब भी इस तरह मसाले वगैरह या कोई भी चीज़ बाहर से लेके आओ तो उसको ना पहले छान के तो फिर उसको ना
फिल किया करें। इसमें ना बहुत ज़्यादा वो मिलावट वगैरह उन्होंने की होती है, जिससे फिर हमारी सेहत जो है वो भी डाउन होना शुरू हो जाती है। आज सुबह से मैंने एक चाय का कप और साथ में 2 सैंडविच और अंडा ही खाया था, और मुझे शाम में इतनी भूख लग गई थी तो फिर शक्करकंदी पड़ी हुई थी, वही मैंने थोड़ी सी काट के उसके ऊपर चाट मसाला डाला, और वो फिर मैं साथ साथ खाना बना रही थी और साथ साथ शक्करकंदी खा रही थी। गोभी का जो सालन है वो आज मैंने प्रेशर कुकर में ही बनाया था, क्योंकि टाइम थोड़ा था तो मैंने इसमें बना लिया। मैंने कहा चलो जल्दी बन जाएगा। और प्रेशर कुकर अभी चला भी नहीं था, यानी कि उसकी सीटी जो है ना वो अभी चली नहीं थी। जैसे ही वो स्टार्ट हुई है मैंने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दिया, और जस्ट स्टीम में ही गोभी जो थी ना वो गल गई थी, आलू भी गल गए थे। तो इधर आप देखिए कितनी अच्छी उसकी लुक आई हुई है। अब्बू जी को मैंने कॉल की थी कि ऑयल और चीनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो आते हुए ले आना, और साथ में बच्चों के जो पैम्पर हैं वो भी ख़त्म हो चुके थे, तो वो मैंने कहा था ले आना। मैंने अफ़ान के कहा था कि ना लेके आना, वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन ज़ुहान के ना पैम्पर ख़त्म हो चुके हैं तो वो ले आना। अब्बू जी अफ़ान के लिए भी आधा पैकेट जो था वो ले आए, और साथ में अब्बू जी मिठाई भी लेके आए थे। मिठाई किस खुशी में है, ये इस खुशी में है क्योंकि मैं जो हूँ ना वो नानी बन गई हूँ। मेरी भांजी जो है उसके बेटा हुआ है, और मेरी जो सिस्टर है उसके पोता हुआ है। मेरी भांजी की शादी मेरी सिस्टर के घर हुई है, तो मैं एक तरफ से नानी बन गई हूँ और एक तरफ से दादी बन गई हूँ। मेरी सिस्टर और मेरी भांजी जो हैं वो इंग्लैंड में रहती हैं। मेरी एक और जो मुझसे छोटी सिस्टर है वो भी इंग्लैंड में है, भाई भी इंग्लैंड में है। थोड़ा सा मैंने कहा बता दूँ, तो जो मेरी सिस्टर के पोता हुआ है उन्होंने मिठाई ये भेजी थी वहाँ से, बुजी को पैसे भेजे थे कि आप मिठाई लेके तो इधर सब में ना तकसीम कर देना। तो ये बुजी घर के लिए मिठाई लेके आए थे, तो इतनी ज़्यादा थी, अम्मी जी कहते कि मोहल्ले में तकसीम कर दे, तो फिर मोहल्ले में तकसीम की। और जो रियल उसकी नानी अम्मी है वो उन्होंने तो उसी वक्त बांट दी थी, अबू जी ने उन्हें लेके भेज दी थी, तो वो उन्होंने उधर ही बांट दी थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।